पहले तो आप सभी को मेरा नमस्ते। और मैं कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ आपको जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए होते हैं। ये मेरी मोटिवेशन वीडियो नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना। तो पहला तो ये कि लेडीज को सुबह जल्दी उठना चाहिए, 4-5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। और पहले तो उनको वॉक पे जाना चाहिए। वॉक पे जाने से ये होता है कि एक एनर्जी लेवल मिलता है और उससे हमें बाहर की हवा लेने से हमारे जो शरीर में कोई भी बीमारियां वगैरह होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि दवाइयों से ठीक नहीं होती, जो सैर करने से एक हवा, ताज़ी हवा लेने से होती हैं। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो फिर दवाइयों पे डिपेंड हो गई थी। तो दवाइयाँ फिर मैंने सोचा कि कितनी दवाइयाँ खाएंगे, और बढ़ती ही जा रही थी। अभी मतलब कि उसके बाद आप सैर कीजिए, थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपको खुद फर्क मिलेगा। और जब आप घर पे आ जाएंगे सैर करने के बाद, तो आप भूखे नहीं रहे। अगर आपने तो दवाई खानी है तो सैर पे जाने से पहले ही खाएं। और उसके बाद घर पे आने के बाद आप चाय मत पीजिए, चाय से गैस हो जाती है। आप मतलब ग्रीन टी पी सकते हैं, जूस वगैरह कोई पी सकते हैं, मैंगो शेक, पपीता शेक, कुछ भी आप कुछ भी शेक बना के पी सकते हैं, नींबू कावा पी सकते हैं। और उसके साथ आप उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब अपने आप को भूखे नहीं रखना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप कुछ खाते रहिए। दूसरा ये कि कुछ लेडीज क्या करती हैं, जबकि हमारे घर में कोई सब चले जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई नहीं होता तो सब बाहर चले जाते हैं, और लेडीज क्या करती है कि सोचती है कि काम में लगी रहती है कि चलो जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर लेते हैं, बर्तन साफ करके, कपड़े जो भी काम है उनको निपटा कर और मतलब कि सो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और लेडीज ना खाना नहीं खाती, ये सोचती है कि क्या करना बना के, छोड़ो कोई है ही नहीं है तो अपने लिए क्या बनाना। नहीं, ऐसा तो आपने कभी सोचना ही नहीं है। हम जब सबके लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए हम हर टाइम तैयार रहते हैं, हस्बैंड के लिए, घर वाले कोई भी मेंबर हो, सबके लिए हम तैयार रहते हैं कि क्या खाना है आपने, क्या, तो हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। तो फिर आप चाहे एक रोटी बनाए, कुछ भी बना ले, अगर पूरा दिन कोई नहीं है घर पे तो सुबह ही बना ले। मतलब कि पहले ये होता था गरम गरम खाना ही खाओ, नहीं, गरम गरम खाना नहीं खाना चाहिए, आप रखा हुआ खाना भी खा सकते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक होता है। तो मतलब खाना जरूर खाएं, पहले तो सुबह तो जरूर खाएं, उसके बाद दोपहर को देख लें आप किस हिसाब से चलना चाहते हैं, पर भूखे नहीं रहे, हमें खाते रहना चाहिए। क्योंकि इतनी दवाइयाँ जो लेडीज खाती हैं ना, तो उनको कुछ तो कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो तीसरा ये कि अपने आपको जो काम पसंद नहीं है वो ज़रूर करें, क्योंकि उससे हमें अपनी मेंटली हेल्थ और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब कि हमें ऐसे लगे कि हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लेडीज जो होती हैं वो हमेशा बच्चों पे या हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं कि आप आ रहे हो तो सब्जी लेकर आना, बाहर से आ रहे हो तो ये करके आना, गाड़ी वगैरह मर्द ही ठीक कराते हैं, जो बड़े बड़े काम होते हैं जैसे बैंक में जाना वो भी मर्द ही करते हैं। तो आप खुद क्यों नहीं कर सकते, आप वो बैंक में जाइए, आप खुद कीजिए। कभी कभी हम जब बैंक में जाते हैं तो हम जब दूसरों से, कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या करेंगे, तो हम जब दूसरों से पूछते हैं तो कोई दूसरा बंदा हमें सुनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता कि हमारा अपना काम ही खत्म हो रहा तो आपको क्यों बताए। तो हम एक बार जाएंगे, हमें एक बार पता नहीं चलेगा, दूसरी बार जाएंगे फिर हमें पता चल ही जाएगा कि आगे क्या करना है। तो इससे क्या होता है कि आपको भी पता चलेगा बैंक में जाने से क्या होता है। बैंक में ज़्यादा लेडीज आती ही नहीं है, और जैसे कई लेडीज गाड़ी चलाती हैं तो कई नहीं चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, तो अपनी स्कूटी को खुद ठीक करवाइए, आप खुद जाइए कि इसको क्या हुआ है, आपको भी पता चले कि गाड़ी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके पुर्जे का पता चलता है। तो इससे भी हमें एक होता है कि हम कर सकते हैं, हम ये काम भी कर सकते हैं। तो अपने जो आपको काम पसंद नहीं होते, जैसे सब्जी लेने, जैसे कई बार कपड़े लेने, बाजार में घूमने जाओ तो औरतें अकेली जाती नहीं है, कभी कभी हस्बैंड को बोलती है आप हमारे साथ चलिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं भी खरीद सकते फिर भी आप बाजार में घूमिए, ताकि लोगों को देखिए कौन कैसे क्या कर रहा है, कौन कैसे सब्जी खरीद रहा है। तो खुद जाइए बाजार में और अपने आप को एक मजबूत बनाइए। मेरे हस्बैंड जैसे कि आर्मी में जॉब करते थे, तो मैं हमेशा अकेली ही घर पे रही हूँ, तो स्कूटी लेकर बच्चों को छोड़ने जाना, घर लेकर आना, मतलब कि बैंक जाना,
और कभी कभी चौथा ये कि हमें योग और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। योग करने से हमें कई प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। गले का थायराइड तक ठीक कर सकते हैं, शुगर ठीक कर सकते हैं, कैस्ट्रोल ठीक कर सकते हैं। योग से हम क्या नहीं कर सकते, पर हमें कोशिश करनी पड़ती है। हम कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो दवाइयों पे ही डिपेंड रह जाती हैं कि मैं तो योग नहीं कर सकती। एक दिन क्या हुआ कि मैं ना अपने फ्रेंड के पास गई, तो वो बोलती कि मुझे ना ये प्रॉब्लम हो गया। उनको हाई लेवल पे शुगर हो गई थी। तो बोल रही थी कि मुझे इतने सालों से ये प्रॉब्लम है, और मैं इतने साल हो गए, मतलब 25 साल हो गए होंगे उसको, कि कहती कि मैं बीमार हूँ। तो मैंने बोला मैम आप योगा क्यों नहीं करते हैं? तो मैं बोलती कि नहीं यार, मैं ना दवाई ही खा लेती हूँ, कौन करे। तो जब हम सोच लेते हैं कि कौन करे, तो फिर कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन करे, हमें सोचना चाहिए कि हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या फिर कहीं एक्सरसाइज करने जाएं। आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम जहाँ पे ये आती है कि आप घर पे वेट नहीं उठा सकते। गलत तरीके से अगर हमने वेट उठा लिया या कुछ एक्सरसाइज ऐसी कर दी कि जो कि हमें हमारे शरीर को और नुकसान दे सकती है, तो इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास लेके आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, और फिर देखें कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है वो वाली एक्सरसाइज करें। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी पहले वो एक्सरसाइज करके देखें। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो फिर आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे थोड़े से टिप्स थे जो मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको कैसे लगे, और लाइक भी ज़रूर करना। तो इसी के साथ मैं आपको राम राम जी।